हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास 5 में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पासेस थे इंडिया के हम लोग पढ़े थे, और आज का क्लास 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का सेशन पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट वैलीज ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो शुरू कर दे। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की जो खूबसूरत वादियां हमें तस्वीरों में दिखती हैं, वो सिर्फ खूबसूरत नज़ारों से कहीं बहुत ज्यादा है? आज हम इन्हीं घाटियों की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों में उतरेंगे जो भूगोल, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि संघर्ष की दास्तां भी सुनाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक घाटी सिर्फ एक घाटी से बढ़कर कब और कैसे बन जाती है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये घाटियां ना भारत के शरीर की धमनियों जैसी हैं। ये वो नसें हैं जिनमें भूगोल, संस्कृति और कभी-कभी होने वाले संघर्ष सब एक साथ बहते हैं। मतलब ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं, बल्कि हमारी पहचान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन घाटियों की जो भारत की सीमाओं पर हैं। ये वो जगहें हैं जहां का रणनीतिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गलवान घाटी का। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है। देखिए, गलवान घाटी को जो चीज इतनी अहम बनाती है वो है इसकी लोकेशन। ये गलवान नदी से बनी है, जिसके एक तरफ यानी पश्चिम में लद्दाख है और दूसरी तरफ पूरब में अक्साई चिन। और यही स्थिति इसे एक बेहद संवेदनशील पॉइंट बना देती है। अच्छा, अब बात करते हैं चुम्बी घाटी की। ये एक बहुत ही अनोखे ट्राई जंक्शन पर है। मतलब एक ऐसी जगह जहां भारत का सिक्किम, भूटान और चीन, इन 3 देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। और हाँ, जो चर्चित डोकलाम इलाका है वो भी इसी घाटी का हिस्सा है। उत्तराखंड की नेलांग घाटी तो बदलते वक्त की एक जीती जागती मिसाल है। सोचिए, 1962 के युद्ध के बाद इसे दशकों तक बंद रखा गया था, लेकिन फिर 2015 में इसे पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया, जो इस क्षेत्र में एक नए दौर का संकेत है। लेकिन रुकिए, ये घाटियां सिर्फ सीमाओं और संघर्ष की ही कहानियां नहीं सुनाती। ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और विरासत के धड़कते हुए केंद्र भी हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को ऐसे ही देवताओं की घाटी नहीं कहा जाता। इस नाम के पीछे इसकी गहरी आध्यात्मिक विरासत और जबरदस्त संस्कृति छिपी हुई है। अगर कुल्लू घाटी की सांस्कृतिक जीवंतता का अंदाजा लगाना हो तो बस ये जान लीजिए कि यहाँ दशहरा का त्योहार 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 7 दिनों तक मनाया जाता है। है ना कमाल की बात? अब चलते हैं हिमाचल की एक और रहस्यमयी घाटी में, जिसका नाम है मल्लाना। इसे लिटिल ग्रीस यानी छोटा यूनान भी कहा जाता है। अब ये नाम क्यों पड़ा, ये अपने आप में एक अलग ही कहानी है। और अगर आध्यात्म की बात हो ही रही है तो स्पीति घाटी का जिक्र करना तो बनता है। हिमालय में बौद्ध संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है और यहीं पर प्रसिद्ध ताबो मठ भी मौजूद है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे प्रकृति के अनमोल खजानों की, यानी भारत की उन घाटियों की जो अपनी शानदार जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इन घाटियों को बचाने के लिए कितने जरूरी कदम उठाए गए हैं। जैसे 1984 में साइलेंट वैली को नेशनल पार्क बनाया गया। फिर 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। और 2019 में जुकू घाटी को तो प्लास्टिक फ्री जोन ही घोषित कर दिया गया। सिक्किम की युमथांग घाटी तो जैसे प्रकृति का एक शोकेस है। ये अपने गर्म पानी के झरनों के लिए काफी मशहूर है। और सिक्किम का जो राजकीय फूल है रोडोडेंड्रोन, वो भी यहाँ बहुतायत में खिलता है। केरल के पश्चिमी घाट में बसी साइलेंट वैली वाकई एक अनमोल और प्राचीन इकोसिस्टम है। और पता है, जीवन देने वाली कुंती नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। तो हमने अब तक जो देखा उससे एक बात तो साफ है, ये सारी अलग अलग घाटियां मिलकर भारत की एक बहुत ही जटिल और आपस में जुड़ी हुई कहानी बुनती हैं, जैसे एक बड़ी सी चादर हो। भारत की घाटियों में विविधता तो देखिए, लद्दाख की मरखा और नुब्रा घाटी, हिमाचल की पार्वती और सांगला घाटी, और उधर नागालैंड मणिपुर की सीमा पर जुकू घाटी। मतलब हर घाटी की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी अलग कहानी है।
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सैन्य मोर्चों से लेकर सांस्कृतिक केंद्रों और प्राकृतिक अभयारण्यों तक भारत की ये घाटियां असल में इस पूरे राष्ट्र की कहानी सुनाती हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, बल्कि ये हमारा इतिहास, हमारी पहचान और हमारा भविष्य सब कुछ है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास जो घाटियां हैं वो क्या कहानियां कहती हैं? उनकी अपनी क्या पहचान है? जरा इस पे गौर जरूर कीजिएगा।